जिस गणेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है और इसी का लाभ उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे आकार को साकार करूं। इसीलिए मैं ही स्वयंभू हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही स्वयंभू हूं, मैं ही ईश्वर हूं। यही नहीं, मैंने अपने जन्म के पश्चात भी अनेकों बार उनका लाभ उठाया है। मोदक के बंधन में बांधकर उन्हें अमरपुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने। इतना ही नहीं, जब ये बालिका रश्मि प्रभा को बचाने आए थे, मैंने फिर इनके स्वभाव का लाभ उठाकर इनके सामने से ही रश्मि प्रभा को अपने साथ ले गया। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आवाहन कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। इसलिए इन्हें चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी। भंडासुर, बहुत बोल चुके हो तुम। ये मत भूलो कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओहो, पुनः वही राग। तो फिर ये बताओ, प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाभ उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि वास्तव में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर हैं, तो स्वीकार करें मेरी चुनौती और मेरे अगले प्रहार को अपनी बुद्धि और चतुराई से रोक कर दिखाएं। कदाचित तुम्हें पराजित होने की अत्यंत शीघ्रता है, इसीलिए गणेश का हस्तक्षेप चाहते हो ना तुम? उचित है, तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है मुझे। तो भंडासुर, अब तुम अपनी संपूर्ण बुद्धि और चतुराई से अपने अस्त्रों का चुनाव करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगा। अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धि से ही लड़ा जाएगा। गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी। मुझे स्वीकार है। माता ने ये युद्ध की कैसी अवस्था रख दी। सामर्थ्य और बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़कर बताने से नहीं, अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। माता ने मुझ पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुत्र गणेश, मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे और अब मेरे ही आदेश से इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। माता,
विश्वास और आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देने पर भी असंभव को संभव बना देते हैं। मुझ पर जिस विश्वास के साथ आपने इस दुष्ट की चुनौती स्वीकार की है, मैं उस पर खरा उतर सकूं, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद तो चाहिए ही आपको गणेश जी। आप भगवान अवश्य हैं, किंतु जिसे आज से पहले ना कोई प्राप्त कर सका और ना ही कोई प्रयोग कर सका, मेरे उस भयंकर और रहस्यमयी अस्त्र का सामना करना है आपको। मैं उसका सामना अवश्य करूंगा। अहंकार के विकार में डूबकर भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश, वहीं मंगल शुभता है। और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। पराजय तो उसकी होती है प्रभु जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूं, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। इस अचूक महासुरी महाअस्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं। और स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा। अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, किसी का स्मरण भी करवाएगा। क्रियान्वित हो।